वुनते जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी के खिलाफ एक और व्यापक कार्रवाई शुरू करते हुए घाटी के कई जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया है। शोपियां, बडगाम, हंदवाड़ा, श्रीनगर और अन्य इलाकों में पुलिस ने एक साथ कई ठिकानों और कई लोकेशंस और संस्थानों पर छापे मारे हैं। इन छापेमार कार्रवाइयों का मकसद जमात इस्लामी के पास से पर्दा यानी कि वहां की पृष्ठभूमि, उसके नेटवर्क को खत्म करना और उसकी संभावित भूमिका को समझना है, जिससे घाटी में फितना अफरोज गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता था। शोपियां जिले में तड़के शुरू हुए इस ऑपरेशन को पुलिस ने सुबह ही मुनज्जम और मुत्तहिद तरीके से अंजाम दिया। पुलिस टीमों ने कई घरों, दफ्तरों और जमात इस्लामी से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा। पूरी कार्रवाई एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्थानीय लंबरदार और महिला पुलिस की मौजूदगी में की गई ताकि कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन हो सके। तलाशी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, कई सीपीयूज, मोबाइल फोन और कुछ संवेदनशील दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिन्हें आगे डिजिटल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। वहीं हंदवाड़ा में भी गुरुवार की सुबह पुलिस ने वारीपोरा स्थित जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने वहां से भी तकनीकी उपकरण और हार्ड डिस्क और दस्तावेज कब्जे में लिए। पुलिस का कहना है कि संगठन की कुछ शाखाएं लंबे समय से तहरीरी और डिजिटल प्रोपेगेंडा तैयार करने और उसे प्रसारित करने में जुटी हुई थीं। इसी कड़ी में बडगाम में 27 नवंबर की सुबह पुलिस ने चडूरा, सोईबुग और बीरवाह इलाकों में जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों और संस्थानों पर छापेमार कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक विश्वसनीय इंटेल्स मिले थे कि संगठन के कुछ सदस्य मिली मुखालिफ गतिविधियों में शामिल थे। तलाशी टीमों में पुलिस अफसर, महिला पुलिसकर्मी और स्थानीय नंबरदार शामिल थे। यहाँ भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और नोट्स बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने सुरक्षित रूप से सील कर दिया गया है और आगे जांच उनकी की जाएगी। इसी दौरान श्रीनगर के मैसूमा क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण छापेमार कार्रवाई की खबर आई। पुलिस ने चिनार पब्लिकेशंस और एआई कॉन्सर बुक सेंटर पर भी छापे मारे, जहां से कई किताबें, प्रकाशन सामग्री, डिजिटल डिवाइसेस और कुछ रिकॉर्ड्स जब्त किए गए। पुलिस को संदेह है कि इन प्रकाशन केंद्रों का इस्तेमाल कुछ व्यक्तियों द्वारा जमात इस्लामी की विचारधारा को आगे बढ़ाने या संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि इन केंद्रों से मिली सामग्री का विश्लेषण यानी कि उसकी तहकीकात की जाएगी ताकि संभावित नेटवर्क का दायरा समझ आ सके। ये पहला मौका नहीं है जब सुरक्षा एजेंसियों ने जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान भी एजेंसियों ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों और संस्थानों के संगठनों पर छापे मारे थे। उस समय भी बड़ी मात्रा में डिजिटल सामग्री, कागजात, वित्तीय रिकॉर्ड्स और अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। ऐसे कई मामलों में संगठन की गतिविधियों पर लंबे समय से निगरानी रखी जा रही थी। वर्तमान ऑपरेशन इस बात का संकेत देता है कि घाटी में किसी बड़े नेटवर्क या पसे पर्दा गतिविधि को खत्म करने की विस्तृत तैयारी पहले से ही चल रही थी। पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल तलाशी भर नहीं है, बल्कि आतंक के निजाम को कमजोर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। बरामद किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई महत्वपूर्ण डिजिटल सुराग मिलने की संभावना है, जिनके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि जमात इस्लामी को पहले ही अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित घोषित किया गया है और इसके कई सक्रिय सदस्य और समर्थक बीते वर्षों में अलगाववादी और उग्रवादी गतिविधियों में किसी न किसी रूप में शामिल रहे हैं। कुछ शाखाओं पर वैचारिक और वित्तीय सहयोग देने के भी आरोप हैं। हाल ही में मिले इंटेल्स ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि कुछ सदस्य फिर से सक्रिय होने की कोशिश में हैं, जिसके चलते ही ये बड़ा अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये ऑपरेशन किसी एक व्यक्ति या समूह को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उस गुप्त ढांचे को खत्म करना है जो घाटी में फितना और इश्तियाल को बढ़ावा देता है। पुलिस ने साफ किया है कि सभी छापेमारी कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालती अनुमति के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ अंजाम दी जा रही हैं। किसी भी स्थान पर दुर्व्यवहार या अनावश्यक बल प्रयोग की शिकायत नहीं आई है। पुलिस की यह कार्रवाई घाटी में अमन और अमान को मजबूत करने, आतंकवादी संगठनों की साजिशों को नाकाम करने और अलगाववादी विचारधारा को कमजोर करने की दिशा में एक बड़ी रणनीतिक पहल है। पुलिस का यह भी कहना है कि आतंक और डर के माहौल को खत्म करने के लिए ऐसे ऑपरेशंस समय समय पर जारी रहेंगे। अब आने वाले दिनों में और भी छापेमार कार्रवाई की संभावना है, क्योंकि पुलिस के पास अभी भी कई इनपुट्स लंबित हैं, जिनमें अन्य जिलों और अन्य व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आने के बाद इस मामले में बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी है।
कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में ये व्यापक और कड़क कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संदेश है कि आतंक, नेटवर्क और अलगाववादी तत्वों के खिलाफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही हैं। घाटी में एक खौफमुक्त और पुरअमन माहौल स्थापित करने के लिए ये अभियान सुरक्षा तंत्र की एक महत्वपूर्ण कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम में आज सुबह सवेरे पुलिस ने ममनुआ जमात इस्लामी के कई ठिकानों पे छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी और हम आपको बताएं कि ये सिलसिला हालांकि माजी में भी जारी था और कुछ दिनों से हमने ये देखा कि कई ठिकानों पे, कई जगहों पे छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई और इस हवाले से जो ममनुआ जमात इस्लामी है जिस पे ऑलरेडी जो है वो पाबंदी आयद की गई है, तो उनके जितने भी ठिकाने हैं वहाँ पे ये आज सुबह सवेरे कार्रवाई अमल में लाई गई। हालांकि पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है, चाहे अनंतनाग या कुलगाम, तो उनने कहा है कि कई जगहों पे इनक्रिमिनेटेड मटेरियल जो है वो जब्त किया गया है और कई लोगों से पूछताछ का अमल भी जारी है। और ये सब इस वक्त हुआ है जब हालिया दिनों दिल्ली ब्लास्टर्स और उसके बाद कई गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई है और कुल मिलाकर ये सिलसिला जो छापामार कार्रवाइयों का है ये मुस्तकबिल में भी जारी रह सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बैनर जमात इस्लामी के जो दफातर है या रिहायशी मकान, उनके जो यहाँ पर पुलवामा में भी छापामार कार्रवाइयाँ जो है आज शुरू की गई है। पहले काकपोरा निहामा में जो जाहिद अली है जमात इस्लामी के रुकन है जो कि इस वक्त जेल में बंद है, उसके घर पे छापामार कार्रवाई। तो अब यहाँ पर जो अल हुदा जो कि जमात इस्लामी का एक पॉलिक्लिनिक है जो कि पहले ही है SIA ने यहाँ पर अटैच किया है, तो इसमें आप यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस वक्त देखा जा रहा है जो नेटवर्क है जमात इस्लामी का, इस हवाले से जो तहकीकात है वो यहाँ पर पुलवामा पुलिस भी कर रही है। अभी तक अगर देखा जाए 2 मुकामात पर जो पुलिस की यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 पुलवामा।